मोस्टली लोग आप लोगों ने सुना ही होगा कि लोन लेने के लिए किसी ना किसी बैंक पे डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं, कई ऐसे लोग भी होते हैं जो कि पेपर वर्क से बचते हुए कच्चा लोन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब कि उन्हें जल्दी से लोन मिल जाए, वो रीपे करके अपने लोन का झंझट खत्म करेंगे, जिसके चलते वो ऐसे ट्रैप्स में फंस जाते हैं कि वो वहाँ से निकल नहीं पाते। कहने का मतलब ये है, आपने हाल ही में कई ऐसी एप्लीकेशंस देखी होगी जो चाइनीज़ एप्लीकेशंस होती है, जो कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी अच्छी अमाउंट का लोन दे देती है बिना आपके ज़्यादा पेपर वर्क के। मतलब खाली आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड डालना है और आपका लोन अप्रूव, आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। क्या ये इतना सिंपल है? इनके पास प्रॉपर एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसके चलते ये सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड के बाद कि आपका सिविल स्कोर कैसा है, और जितना कमज़ोर आपका सिविल स्कोर होगा उतना जल्दी आपको लोन दे देंगे। हाँ, आप लोग सही सुन रहे हो, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर आपका सिविल स्कोर कमज़ोर है तो आपको बैंक की तरफ से तो लोन मिलने में काफ़ी टाइम लग सकता है और हो सकता है मिले भी ना। इसी के चलते ये आपसे काफ़ी मोटा पैसा वसूल सकते हैं। अब पैसे किस तरीके से वसूलेंगे, इसके भी कई सारे स्टेप आ जाते हैं। सबसे पहले स्टेप की तरफ चलते हैं। ये आपको ऑफर करेंगे लोन के लिए और आपके बैंक अकाउंट में तुरंत ही लोन अप्रूव करके आपके पास पैसे पहुंच जाएंगे। दूसरे स्टेप में ये आप लोगों के साथ क्या करेंगे, ये आपके पास कुछ दिनों में ही मैसेज कर देंगे कि आपका लोन का टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया है, आप हमारे पास पैसे भेज दें वापस। और वो पैसा काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, और कई बारी तक ये देखा गया है कि वो पैसा डबल ही हो जाता है। बेसिकली मतलब जो आपने पैसा लिया उसका डबल आपको देना पड़ेगा उस कंपनी को, और ये कंपनी टोटली फेक होती है, जिसके चलते अब गवर्नमेंट भी इनके ऊपर काफ़ी मेजर स्टेप ले रही है। और आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बैंक रियल है या नहीं है जिधर से आप लोन ले रहे हो? पहली चीज़, आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि इनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। क्योंकि ये बैंक रजिस्टर्स अगर होंगे आरबीआई से तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप इनसे ईजिली लोन ले सकते हो। जैसे आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते हो तो तुरंत एग्री ना करते हुए उसे एक बार टाइम देके पढ़ना ज़रूर, क्योंकि उस पर आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में पता चल जाता है। और हो सके तो फिजिकल फॉर्म में अगर आपको डॉक्यूमेंट्स निकल सकते हैं तो वो निकाल लेना, वरना आप वहाँ पे ज़रूर इस चीज़ पे ध्यान देना कि आपका इंटरेस्ट रेट कितना है और कितने ड्यूरेशन का लोन है, जिसके चलते आप लोगों के जो पैसे हैं वो सेफ रहेंगे, आपको एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कई लोग इस रीज़न के चलते इधर बैंकों को समझते हैं कि भाई बैंक में ना काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क होता है, यार क्या करें, बैंक तो हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा बर्बाद कर देता है। एक काम करते हैं, दोस्त ने बताया था ये वाला बैंक है ना जल्दी लोन दे देता है, उसे भी कल परसों लोन मिल गया था। वो ये नहीं बताएगा कि 10-15 दिन बाद उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उसे खुद को नहीं पता। लेकिन वहीं पे आपके साथ भी सेम चीज़ हो सकती है। तो प्लीज़ जब भी आप लोन लें तो इन चीज़ों को, फैक्टर को देख के लें। अब बैंक क्या करता है, बैंक के ऊपर तो आरबीआई है। आरबीआई इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखता है कि किसी भी बंदे के पैसे को मारा ना जाए, उसकी जितना इंटरेस्ट है वो सबका ध्यान रखता है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के चलते आप लोगों के साथ फ्रॉड भी नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे चाइनीज़ एप्लीकेशंस की तरफ चलते हैं तो इनका सीधा सीधा मोटिव होता है आपकी जेब से पैसा और ज़्यादा निकालना। फिर ये चाइनीज़ ऐप क्या करती है, ये आपके पास जैसे ही मैसेज कर देगी कि आपको लोन पेमेंट करनी है और किसी रीज़न के चलते आप पे नहीं कर पाए उस टाइम, तो आपके पास थोड़े टाइम में व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएंगे, बाकायदा कॉल आने लग जाएंगी 1 या 2 दिन में ही दोबारा से, और ये आप लोगों को फिर धमकाएंगे कि देखो आप हमारे पास लोन रीपे कर दो, अदरवाइज हम आपका डाटे को, जो आपके प्राइवेसी है, आपके जो फोटोज़ पिक्चर्स हैं, हम आपकी फ़ोटो पिक्चर शेयर कर देंगे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हर जगह, जिसके चलते हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि इस बंदे को लोन मत देना, ये बंदा आपके पैसे लेके भाग जाता है, ये बंदा टाइम पे लोन रीपे नहीं करता। बाकायदा हम आपके ऊपर कंप्लेन भी दर्ज करेंगे, जिसके चलते वो बंदा घबरा जाता है कि भाई मेरी इमेज का क्या हुआ। और कई बारी मॉर्फ करके इन इमेजेस को किसी अलग तरीके से भी इस्तेमाल करा जाता है, यहाँ तक लड़कियों की इमेज को भी इस्तेमाल करा जाता है, जिसके चलते लड़कियाँ इस चीज़ में काफ़ी जल्दी फंस जाती हैं और वो जल्दी से लोन रीपे करने की कोशिश करती है। और जो बंदा यहाँ पर लोन रीपे नहीं कर पाता, जिसके चलते उसके पास कोई चारा ना बचते, उसे सुसाइड करनी पड़ती है। और इसी के चलते अब गवर्नमेंट इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है और कई सारे ऐसे ऐप्स को बैन करा गया है। अब रजिस्ट्रेशन के अलावा क्या कुछ और भी ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें कि आपको ध्यान रखना चाहिए? हाँ, और भी ऐसे स्टेप्स हैं। आपको प्रॉपर उन वेबसाइट्स का प्रॉपर डाटा चेक करना चाहिए कि कितने लोगों को लोन दिया और क्या रेटिंग आ रखी है उस वेबसाइट की, उस ऐप की क्या रेटिंग है, क्या वो वेबसाइट प्रॉपर प्ले स्टोर पे अवेलेबल है या नहीं है, उसकी वेबसाइट का क्या हाल है, उसके सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसी है। इन सारे फैक्टर्स को अगर आप लोग प्रॉपर चेक कर लोगे और प्रॉपर ध्यान से देखोगे और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान दोगे तो आप लोगों को मेरे ख्याल से घबराने की जरूरत नहीं है।
इंडियन क्रिप्टो मार्केट के कई सारी ऐसी कंपनियां थी जो कि बीच के अंदर ईडी ने उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया था। उनमें से एक था वजीर एक्स। किस रीजन के चलते करा था? उनका रीजन ये था कि कई ऐसी ट्रांजैक्शन यहाँ से पास हो रही थी जो कि होनी नहीं चाहिए थी। मतलब इंडिया का पैसा चाइना में भेजा जा रहा था हवाला के थ्रू, जिसके चलते मनी रोटेट कर सके, और ये सारा क्रिप्टो मार्केट के थ्रू हो रहा था। और लोगों की पेमेंट जो प्रोसेस हो रही थी गेटवे के थ्रू, उनके ऊपर भी चार्जेस बिठाए गए। लेकिन बाद में इनका अकाउंट दोबारा से अनफ्रीज इस चलते कर दिया गया था क्योंकि इन्होंने इस चीज़ पे बोला कि हम लोग प्रॉपर गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे थे। गवर्नमेंट ने हमें बोल रखा है कि आधार कार्ड की हमारे पास प्रॉपर डाटा होना चाहिए, जिसके चलते हम KYC करके ही अकाउंट को परमिशन दें कि वो आगे मार्केट में अपनी पेमेंट को प्रोसेस कर सके, और हम हर एक चीज़ को प्रॉपर से फॉलो कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप पेमेंट गेटवे वाली कंपनी फंसती है क्योंकि उन्हें हर एक कंपनी को चेक करके आगे पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा, जिसके चलते अब उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। खैर, इस पे आप लोग बताओ कि पेमेंट गेटवे वाले कंपनी की कितनी गलती है और लोगों की कितनी गलती है। मेरे ख्याल से लोगों को भी हर एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जो ट्रेडिशनल बैंक है या फिर जो ऐसे लोन ऐप्स हैं जो कि गवर्नमेंट से ऑथराइज हैं या फिर RBI ने उन्हें ऑथराइज कर रखा है, तो आप उनसे बेशक लोन ले लो, लेकिन प्रॉपर अपनी रिसर्च के बाद। कभी भी जल्दी लोन के चलते इन झांसों में ना फंसे, वरना आप लोगों के साथ भी ऐसा धोखा हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के साथ तो ऐसा ना हो। बाकी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जो कि लोन की तलाश में घूम रहे हैं और वो इस झांसे में ना फंस सके।